पार्ट, छिछी वहां से नहीं धोते। पार्ट, बहुत गंदी बात है बेटा। मैं ऐसे करूं? क्यों धो रहा है? वेलकम टू द घर दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो रात का टाइम है। उस दिन छत पे नहाने के बाद मैं आई थी और पार्थू ने खूब नहाया, हल्दी वाला दूध पिया और अब मटर छील रहा है मेरे संग। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जब किचन में आई तो देखा कि बहुत सारे मसाले अब ख़त्म हो चुके हैं। त्योहार आ रहे हैं, पकवान बनेंगे, तो चलो भाई आज हम मसाला भी बना लेते हैं। और ये ना मैं बहुत सारी बॉटल्स को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए एक डब्बे में सूखे मसाले जो होते हैं उनको इस तरह से रखती हूँ और जो खाली होता जाता है फेंकते जाओ। तो बहुत सारी जार से झंझट ख़त्म, एक बड़े डब्बे में ऐसे रख दो तो स्पेस भी बचती है और आपका काम भी बचता है उन सब बॉटल्स को धोने वोने का, है ना। तो बस आज हम मसाला बनाएंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। आज मैं बहुत उलझी हुई थी, सारा किचन फैला रखा था। यहाँ स्प्राउट्स उबाल के ठंडे करने रखे हैं, इन्हें हम बाद में बनाएंगे। और यहाँ गरम मसाले कुछ इस तरह से बॉक्स में भी रखे हुए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा होते हैं ना गरम मसाले क्योंकि। तो चलो पहले कसूरी मेथी बना लेती हूँ। और आप सबको तो पता ही है, तेज़ गरम करके फिर गैस बंद कर देती हूँ और फिर उसमें डालती हूँ और इस तरह से उसको हिलाती रहती हूँ। और इस जार में इसको बना के भर लेंगे। तो यहाँ देखती हूँ तो गरम मसाला भी ख़त्म है, तो चलो आज इसको भी बनाते हैं। तो जब ओखल में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना है, ऐसे ही होता है क्या। और यहाँ आज दिन में बनेगी भिंडी, भरवा भिंडी विद राइस। आज मेरा मन कर रहा था, मैं ऐसी ही हूँ, जब बहुत उलझन होती है ना तो और उलझा लेती हूँ और बड़ी चीज़ें करने को आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सौंफ का पाउडर रेडी हो चुका है, छान के डाला है। दिखने में कितना ज़्यादा लग रहा था ना, लेकिन भाई क्वालिटी और क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है। क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो छानना मत, और अगर क्वालिटी वाला मसाला चाहिए तो छानना ज़रूरी है। तो अब यहाँ आपसे बातें करते करते मैंने गरम मसाला भी अपना रेडी कर लिया है और अब उसको छानेंगे। फिर से वही बात, क्वालिटी और क्वांटिटी आपको डिसाइड करना है। मुझे क्वालिटी पसंद है, इसलिए मैं कबाड़ फेंक दूँगी और जो इसका मसाला है ना उसको बंद करके जार में रखूँगी तो महीने भर की छुट्टी हो जाएगी। मसाला कैसे बनाती हूँ, अरे ये तो मैंने आप सबको बताया है ना, बार बार नहीं बताऊँगी। पिछले जो चैनल था उसमें सब है, होममेड गरम मसाला की रेसिपी ऑलरेडी दी हुई है। और अगर इस तरह से बटर पेपर से डालती हूँ ना तो एक बूंद नहीं गिरती कहीं पे भी। तो चलो भाई 1.5 महीने की छुट्टी ये भी हो गया रेडी। और आज ना जब मैं इतना फैला के बैठी हुई थी तो और सिरदर्दी ले ली कि चलो इन बॉटल्स को भी धो देती हूँ, तो धो दिया। एंड ये जो एक डब्बा है ना मेरा, उसमें मैं जो एवरीडे मसाले यूज़ होते हैं ना, जो मेरे हाथ में तुरंत तुरंत मैं लूँ और यूज़ हो जाए, वो वाले रखती हूँ जिनको रेडी कर लिया होता है। जैसे कि मेथी वगैरह तो ऑलरेडी रेडी होती हैं, और ये है मेरा जीरा मसाला, कसूरी मेथी, सौंफ पाउडर, जो जो मसाले मैं बनाते जा रही हूँ वो इसमें रहते हैं। तो जब मैं किचन में काम करती हूँ तो अक्सर आपने देखा होगा ये डिब्बा मेरे बगल में होता है, इसको शेल्फ से निकाल के अपने पास रखती हूँ। और ये रहे सारे मसाले। तो यहाँ देखा कि बंगाली गरम मसाला भी नहीं है, उफ़, अब वो भी बनाना पड़ेगा। तो पता है मैं खुद से क्या कह रही थी कि व्लॉग भी शूट करना है, कैमरा लगा दिया और सोच रही थी कि स्टार्टिंग ऐसे करूँगी कि उलझी उलझी सी रहती हूँ, सुलझी सुलझी लगती हूँ, लेकिन इतनी सुलझी भी नहीं हूँ, बहुत काम बढ़ा देती हूँ कभी कभी। तो ये लो, इलायची, लौंग और दालचीनी, इससे बनता है बंगाली गरम मसाला। अब पूछते हो आप लोग कि ये कहाँ काम आता है, तो एक आंसर दूंगी। कभी कभी हमारे पास ऐसी चुन्नी या ऐसी सलवार होती है ना जो सबसे मैच हो जाती है, तो ये वही मसाला है। इसको चाहे तो चाय में डाल लो, चाहे तो खीर में डाल लो, चाहे तो जीरा राइस बनाओ तो उसमें डाल लो, चाहे तो पुलाव में डाल लो, चाहे तो मावा कचौड़ी बनाओ तो वहाँ डाल लो, ये वही चुन्नी है। तो ये मसाला बहुत कारगर है। बहुत थोड़ा सा, आधा से आधा चम्मच डालना पड़ता है जब भी किसी में डालोगे, और बस अपनी महक छोड़ देगा। एक बार बना के देखना, इक्वल क्वांटिटी में इन तीनों चीज़ों को ले लेना और पीस लेना, और इसको कम से कम 2-3 बार छानना, क्योंकि ये एक ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट है जो कि बेस्ट होना चाहिए। और अब मैं इसको 3 बार छानूंगी, बहुत बार
छानने पे तब जाके बारीक मसाला मिलता है। लेकिन ये जो ढक्कन है ना, इसमें से तो ज़रूर निकाल लेना। तो मैं निकालूंगी अभी। एंड यहाँ देखो, जब छाना तो मोटा मोटा ऊपर आने लगा, उसको मैं फेंक दूंगी। फिर उसको भी छाना तो देखो ये भी निकला। इसको चाय के लिए रख सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ना गर्मी हो रही है तो ये सब मुझे अभी नहीं चाहिए, तो इसलिए फेंक दिया। तो ये मेरा बंगाली गरम मसाला रेडी हो गया है। और ये मैंने बता दिया ना कहाँ काम आता है, तो यूज़ कर लेना। तो पहले मैं उनको रखती थी, चाय के लिए यूज़ कर लेती थी, अब नहीं रखती। और यहाँ पे सिर्फ किचन ही नहीं है भाई, घर संभालने के लिए बहुत काम है। अलमारी लगाई थी ना कल, तो ये सारे कपड़े प्रेस को उसी टाइम दे दिए थे। और आज देखो अनूप की सारी शर्ट प्रेस करा के रख दी है, ताकि वो इनको पहने। क्या आपको याद है कि आपने अनूप को लास्ट टाइम शर्ट में कब देखा था? वो पहनते ही नहीं है। और यहाँ हल्दी वाला हाथ लेके आ गई हूँ, तो डर रही हूँ अब सफ़ेद शर्ट को हाथ नहीं लगाऊंगी। असल में गिन रही हूँ क्योंकि बाहर खड़े हैं प्रेस वाले भैया, और वो कभी भी गिन के नहीं लाते, मुझसे कहते हैं आप गिन के दे दो। 6 रुपये पर पीस के हिसाब से लेते हैं। आपके वहाँ क्या प्राइस है मुझे बताना ज़रूर। तो चलो पहले भैया को पैसे दे देती हूँ। और ये सफ़ेद शर्ट जो है ना, ये मुझे डरा रही थी मसाले वाले हाथों से। तो मसाले वाले हाथों से याद आया, मसाला भर दिया है भिंडी में। सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक। अमचूर नहीं डाला है, धनिया पाउडर भी डाला है। अमचूर क्यों नहीं डाला सीमा? भरवा भिंडी में बहुत अच्छा लगता है ना। अमचूर इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो हमारे अनूप है ना, उनको खट्टा और नमक तेज में अंतर ही समझ नहीं आता। अगर खट्टा ज़रा सा भी तेज़ हो जाए ना, तो कहते हैं नमक बहुत तेज़ है। और अगल बगल गंदगी दिखेगी आज तो देखो, क्योंकि मैं खुद भी नहाई नहीं हूँ, काम करे जा रही हूँ। मैं नहाऊं ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका खाना ज़रूरी है। आज बहुत ज़्यादा काम फैला रखा था और दिन की तरह ही, क्योंकि जब मैं करती हूँ तो बस फिर मैं काम ही करती हूँ। और यहाँ आज तेल भी भरना है, तो पहले इस बॉटल को साफ़ कर लिया। ये जो तेल के बॉटल्स हैं ना, इनको देख के ऐसा मत सोचना कि कोई लोकल तेल है। ये किसी गाँव वाले ने बनाए हैं, और उनके पास ऐसा कोई क्या कहूँ, मतलब एडवर्टाइजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। तो वो ऐसे ही भेजते हैं। बहुत प्योर है, बहुत महंगा भी है। इसकी पैकेजिंग पे मत जाना। इसका जो शुद्ध है ना, शुद्ध प्योरपन कहूँ क्या कहूँ, क्वालिटी जो है वो बहुत प्योर है, इसलिए इसको मंगाया था ऑनलाइन। तो बस वही ऑयल है। और अब इतना मैं थक गई थी ना कि मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, लेकिन पूरा किचन फैला रखा था। और जब किचन फैली हुई होती है ना, तब काम करने का मन नहीं करता है ना दोस्तों। और लेकिन मेरे पति कुछ ऐसा कर देते हैं तो खुशी महसूस होती है। फूल रख के गए हैं यहाँ पे ऐसे सजा के। आपको क्या लगता होगा ना मैं करती हूँ? नहीं, ये अनूप लगा देते हैं। उनको पता है कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है। और मैं भरवा भिंडी बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनको क्या पसंद है। शादी के कई साल बाद रिश्ता इस मोड़ पे आ जाता है कि आपको पता चल जाता है कौन कैसे खुश होता है। लेकिन ये बहुत सालों बाद होता है गाइज। नई नई शादी में ऐसा नहीं होता। नई नई शादी में बहुत समय लगता है। ये जो समय है ना, शादी के 10 साल बाद आता है। और देखो आपके संग बातें करते करते किचन भी साफ़ कर ली है, कुक्कू और अपने चावल भी भिगा दिए हैं। और आज भरवा भिंडी बना रही हूँ, तो तेल डाल के वो जो भरवा भिंडी में मसाले भरे थे ना, उनके संग इनको बिना ढके 2 से 3 मिनट पकाएंगे। उफ़, अभी तो सलाद भी बनाना है। चलो चावल तो चढ़ा लें दोस्तों। और धीमी आंच में, ज़्यादा तेज़ आंच में कभी खाना ना पकाया करो, मीडियम या धीमी आंच में। तो बस इसको भूनते रहो, इस पे एकटक नज़र लगाए रखो ताकि मसाला ना जल जाए। और आज इसको बाहर से लाई हूँ। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, इसकी बहुत बुरी हालत थी। तो इसको थोड़ा सा तवज्जो दे के इसको धूप में और पौधों के संग छाँव में, कभी हवा में रखा, तो देखो कैसा खिल गया है। अब ये अंदर रहेगा। और लो भाई, दिन का 3 बज रहे हैं क्या? पार्थू कैसे आ गया? नहीं नहीं, 3 नहीं बज रहे हैं, अभी तो 1 भी नहीं बजे थे। एक्चुअली एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो पार्थू जल्दी आ गया। और अपने पापा से कैसे चिपकते हैं यार बच्चे, मम्मी से क्यों नहीं चिपकते ऐसे? खैर, यहाँ पे चावल ऑलमोस्ट बनने वाले हैं, भिंडी फ्राई हो गई है। तो चलो अब टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक इन सबको पीस लेते हैं। इसको भी तो रेडी करना है ना, क्योंकि बट मैं अभी तक नहीं नहाई थी। और ये वही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं ना, तो इन्हीं में तो स्वाद होता है। लेकिन हाँ, ये मसाले जले नहीं होने चाहिए, तब तेल यूज़ करना है इसमें। तो अब इसमें लहसुन और प्याज का पहले हींग डाला, जीरा डाला और लहसुन प्याज जो पिसा हुआ है ना, वो डाल दिया।
आपकी मर्ज़ी है, लहसुन अदरक भी डाल सकते हो पहले, या फिर प्याज भून के फिर लहसुन अदरक डाल सकते हो। मतलब कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात बराबर ही है। नहीं, बात बराबर नहीं है, फ्लेवर चेंज होता है। वो देखो समय, अभी 1 बजे हैं और मेरा चावल बन गया है और प्याज भी अब भुन गया है। पर मैं नहाई नहीं हूँ आज अभी तक। तो जब तक मैं नहाती नहीं हूँ ना, मेरे को ना दिन कंप्लीट नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि अभी कितना कुछ बाकी है, अभी कितना कुछ बाकी है, और नहा लेती हूँ तो सब सही लगता है। वैसे बारिश आ गई है बाहर बहुत तेज़। अभी आप इसकी आवाज़ सुनना, बहुत तेज़ है। यहाँ टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है। चावल छान लूँ? तो सुना आपने कितनी तेज़ बारिश आ रही है। चावल भी छान लिए मैंने तब तक, और ये देखो टमाटर भी अब ऑलमोस्ट होने ही वाला है। इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि बाहर से जो बारिश आती है ना, फिर वो पूरा भिगा देगी मेरी गैस को। अब ठीक रहेगा। तो मसाले क्या डालूँगी? नमक डालूँगी, वही अपने घरेलू सिंपल मसाले। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ये तो जितनी मर्ज़ी डाल दो, तीखी नहीं होती। एक्चुअली मैं जो तीखा खाती हूँ वो हरी मिर्च का खाती हूँ, ये तो कश्मीरी मिर्च है। और आज इसको देखो, ताज़ा ताज़ा गरम मसाला जैसे ये डाला ना गाइस, इतनी अच्छी खुशबू आई खाने की, मुझे भूख लगने लग गई तेज़। और बस धनिया के नाम पे इतना सा ही पड़ा था मेरे पास, ये टुकड़ा धनिया का, वो काट के डाल दिया। और बहुत ज़्यादा फील हो रहा था यार धनिया नहीं है। खैर देखो, अब डाली मैंने दही, इसीलिए मैंने अमचूर नहीं डाला था, क्योंकि अमचूर का खट्टा ना अनूप को समझ ही नहीं आता। दही आज मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने इससे पहले कभी दही डाल के नहीं पकाया था। खैर जैसा बनेगा बता दूंगी। बता क्या दूंगी, खा ही लिया था। बहुत अच्छी सब्जी बनी थी गाइस, अनूप को बहुत पसंद आया और बहुत खुश होके खाया उन्होंने। हमने खाना अलग अलग खाया, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। आप देख सकते हो वही कपड़े पहने। तो मैं बस फटाफट फटाफट सैलेड बना रही हूँ। और चाकू वाला मुझे चूना लगा गया। ये चाकू मुझे 250 रुपये का बोल रहा था, मैंने ज़िद करके 200 रुपये लगवाया, तो इसमें उसने धारी नहीं लगाई। खैर मुझे धोखा दे के किसी को तो फ़ायदा हुआ। खैर चलो, फ़ायदा होना चाहिए हमारे ओर से, फ़ायदा होना चाहिए हमारे ओर से, नुकसान किसी को ना हो, बस परमात्मा। क्यों दोस्तों? यहाँ मेरा मसाला भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब भिंडी भी डाल देती हूँ, और पानी नहीं पड़ेगा इसमें बिल्कुल भी, गलती से भी। कोई ये तरी वाली सब्ज़ी नहीं बनती, लेकिन यकीन मानना ये सूखी सब्ज़ी भी नहीं होती। इसके संग राइस आराम से खाए जाते हैं और इतना मज़ा आता है ना गाइस, गरम गरम चावल के संग ये वाली सब्ज़ी खा के देखना और फिर मुझे बताना। रेसिपी तो ऑलमोस्ट आप देख ही चुके हो कैसी बनी है। सच में बहुत अच्छी बनी, लेकिन अभी इसमें एक काम बाकी है, वो ऑप्शनल है। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो इसमें चीनी मत डालना। आप देखो पूरा तेल छोड़ दिया है ना मसालों ने, तो इसमें थोड़ा सा चीनी डालना ज़रूरी है, क्योंकि टमाटर भी है, दही भी है, तो खट्टा ज़्यादा ना लगे, इसलिए चीनी डालेंगे। और चीनी इतनी डालेंगे कि बैलेंस करे, बस इतनी, इतनी नहीं कि मीठा कर दे। तो दिखाती हूँ आपको मैंने कितनी चीनी डाली। चुटकी में भर के भी डालोगे ना, 1 अंगूठा और 2 उंगली के बीच की जितनी चीनी, तो बस काम हो जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें चीनी डाली है। इतनी चीनी डालनी है बस, और बैलेंस हो जाता है। वरना बहुत खट्टा लगता है और फ्लेवर समझ नहीं आता है। और जब ऐसी सब्ज़ी बनाओ ना, तो थोड़ा सा नमक तेज़ रखना, क्योंकि चावल के संग खाना है। यहाँ सैलेड की सामग्री रेडी है दोस्तों। चुकंदर, हरी मिर्च, गाजर, खीरा, टमाटर, प्याज। अब इस शरीर से इतना काम लेंगे तो इस शरीर को खाना भी तो अच्छा देना पड़ेगा ना, वरना ये दूसरे दिन काम नहीं करेगा दोस्तों। तो इसका ख्याल तो रखना बनता है। नमक डालूँगी, काली मिर्च डालूँगी, और पता है आज नींबू नहीं था। मुझे इतना दुख हुआ, तो मैंने सोचा चलो अमचूर डाल देती हूँ, लेकिन अमचूर से वो बात नहीं बनी। मज़ा नहीं आता अमचूर से, मज़ा तो नींबू से ही आता है। और हरा धनिया भी नहीं था, तो नींबू और हरा धनिया डाल लेना जब आप बनाओ तो। ये बहुत हेल्दी होता है, खा लिया करो, कम से कम 15 दिन में तो एक बार खाया करो। चावल रेडी है, सलाद रेडी है, और अब हमारी सब्जी और थाली भी रेडी है। तो चलो अनूप जी को दे आते हैं। वो बेसब्री से भूख से इसका वेट कर रहे हैं, खुशबू ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी, कह रहे जल्दी दे दो। मैंने कहा आप खाओ, मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि मैं आज साथ नहीं खाऊंगी। और मैं चली अब नहाने। और जब नहाने के लिए अलमारी खोली ना, तो देखो उफ़, कितना सुकून, जैसे सारी थकान ही जो किचन की थी दूर हो गई। जो कल की मेहनत थी आज सुकून दे रही थी। लेकिन यहाँ बैठ के फिर एक सवाल, आज क्या पहनूं?
ये सवाल रोज़ आता है हम औरतों के दिमाग में, है ना। आज क्या पहनूं, अलमारी के सामने बैठ के बतेरे कपड़े पड़े हैं, पर आज क्या पहनूं। चलो नहा लिया और कपड़े भी लगा दिए। मैं जब नहा रही थी ना तो अनूप ने सोचा चलो सीमा को सरप्राइज़ देता हूँ और सारे बर्तन धो देता हूँ, क्योंकि सिंक में बर्तन पड़े हुए थे पहले। ये सारे बर्तन उन्होंने धोए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब मैं आके खाना खाऊंगी तो और बर्तन हो जाएंगे। ये देखो, ये रहा कुक्कू का खाना, ये मैं बना रही हूँ। और अनूप के धोने के बाद जो बर्तन हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये बची है सब्जी, जो हम दोनों के खाने के बाद बची है। पार्थ ने आज खाना नहीं खाया, दलिया खाऊंगा बोला था तो खिला दिया। और ये सैलेड बचा है, सब खत्म। तो यहाँ बर्तन अनूप ने धोए हैं, और ये अनूप के धोने के बाद फिर ये देखो। मैं अनूप से हमेशा कहती हूँ बाबू आप ये मत सोचा करो कि बर्तन धो दिए, मैं ये कहती हूँ कि बर्तन बच्चे देते हैं। ये देखो फिर से बच्चे दे दिए। तो वो सिर पे हाथ रख के सिर हिला रहे थे। अबे यार ये हो कैसे रहा है, मुझे समझ नहीं आता। तो गाइज़ ये तो हमेशा से ही होता है। हम औरतें जो किचन संभालती है उनको ही पता है कि किचन में कितने बर्तन होते हैं। धोने वाला ही जानता है, जो खा पी के सिंक में फेंक जाते हैं उन्हें क्या पता। सच में कभी कभी तो इतना थक जाती हूँ ना कि फिर दोबारा हिम्मत नहीं होती कुछ और करने की। कोई मुझसे कह रहा था दीदी आप इतना काम कैसे कर लेते हो। यार मैं अकेली नहीं हूँ, दुनिया में इससे भी ज़्यादा लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा काम करते हैं, खेतों में भी करके आते हैं फिर यही सब काम करते हैं। तो मैं अकेली नहीं हूँ, हर औरत यही करती है गाइस। बहुत कम औरतें हैं जो घर का काम नहीं करती, वरना तो हर औरत ये काम करती है। तो ये कुछ नया नहीं है। मेरा दिख रहा है इसलिए लगता है, बेचारे जिनका नहीं दिखता उनका नहीं दिखेगा। और इतनी मशक्क़त के बाद भी मैंने आज इसको चमकाया है, देख रहे हो। मैं ऐसी ही हूँ, जिस दिन थकान ज़्यादा होगी ना उस दिन और काम बढ़ा लेती हूँ खुद के लिए। चलो भाई अभी कपड़े बाकी हैं, उन्हें लगाना है। अनूप के कपड़े तो लगा दिए शायद, नहीं पता नहीं, अभी देखते हैं वीडियो में। और ये मेरे कपड़े भी प्रेस होके आ गए थे। तो ये रहे अनूप के, और आई थिंक मैंने हैंगर में ना उनकी सारी शर्ट्स टांग दी हैं। और उनसे कहा है कि बूढ़ो आप शर्ट्स पहना करो, हमेशा टी शर्ट मत पहनो। तो यहाँ पे देखो भाई, अपनी तरफ से मैं अनूप के भी कपड़े सलीके से रखती हूँ, अपने भी और पार्थ के भी। और लेकिन अक्सर मुझे घर वाले कहते हैं अनूप बेचारा ढंग का कपड़ा नहीं पहनता, अनूप ढंग का कपड़ा नहीं पहनता। तो मैं कहती हूँ उनको पहनना ही नहीं आता। मैं तो भाई सब चीज़ सलीके से रख के देती हूँ। अब कोई कैसे पहनता है ये तो उनके ऊपर है ना। तो आज का पूरा दिन इतना थकान भरा था, आप खुद भी देख सकते हो। एक के बाद एक काम आए जा रहे थे। वो तो शुक्र है कि अनूप पार्थू को लेके ट्यूशन चले गए हैं और मेरे लिए बना के रखे गए हैं एक कप चाय। अब मैं कान्हा जी और राधा जी की माला शाम को बदलूंगी। अब मैं और सोफ़ी बैठ के यहाँ पे चाय पियेंगे। और यहाँ आज कुशन की गद्दियाँ भी बदल दी थी। पौधों को थोड़ा सा धूप दिखाने के लिए लाई हूँ और कपड़े भी सुखा दिए हैं। तौबा तौबा तौबा, मुझे खुद ही हैरानी होती है कभी कभी काम देख के कि कितना सुलटाया है। और यहाँ पे देखो ये भी बिछा रखा है नया, और बुक रखी है अगर कोई बैठे तो पढ़ सके। तो हम औरतें घर को घर बनाने के लिए कितनी मेहनत मशक्क़त करती हैं, है ना दोस्तों। फिर भी लोग हमसे पूछते हैं या कहते हैं कि तुम औरतें करती ही क्या हो, घर का भी कोई काम होता है। भाई मैं कहूँगी भगवान करे अगले जन्म में वो औरतें बन जाएं जो ऐसा कहते हैं। खैर चलो अब बैठते हैं सोफ़ी के संग थोड़ा और इन्जॉय करते हैं विटामिन डी को। कहते हैं कि सुबह की सूर्य निकलने के 20 मिनट बाद वाली धूप और सूर्य अस्त होने से 20 मिनट पहले वाली धूप में विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें बॉडी पे लगने देना चाहिए। तो बस वही विटामिन डी में ले रही हूँ। अब जाके सुकून मिला था गाइस। और ये चाय आज सोफ़ी पढ़ी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी एक पन्ना पढ़ूंगी सोच के बैठ गई। लेकिन ध्यान बार बार बाहर जा रहा था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। चलो भैया मौसम चाहे कितना भी अच्छा हो, भी काम ख़त्म नहीं हुए। जल्दी से यहाँ से भागो, पार्थू को लाने का टाइम हो गया है। और अब आपके भी जाने का टाइम हो गया है, मेरे भी जाने का टाइम हो गया है। इसके बाद कितना कुछ देखोगे यार। आपको भी पता है कि खाना बनाना है, बर्तन मांजना है, पार्थू को पढ़ाना है, बहुत काम है। तो चलो मिलती हूँ कल फिर से एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, जैसे तैसे ही बना पाई थी ये व्लॉग। होप आपको पसंद आई हो। आज तो शायद शक्ल भी नहीं दिखी मेरी व्लॉग में, है ना। चलो कभी कभी ऐसा भी चलता है, कभी कभी बहुत सारा काम। ठीक है, कल मिलती हूँ अपनी सूरत के साथ। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।